प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज जो क्लास है आप लोग की, जो क्लास 12 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, जिसकी संभावना है हो सकते हैं क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में रखे हुए हों। अगर भाई ये सारे क्वेश्चन अगर जिस बच्चे ने पढ़ लेगा तो उसमें हम ये कह सकते हैं 100 में 80 प्लस उसके नंबर आने की संभावना है। ठीक है, मतलब क्या है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वही होंगे, बस संख्याएं इधर से उधर होंगी। हो सकता है सेम क्वेश्चन रखा हुआ हो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को जितने क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आज हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हो जाएंगे। ठीक है, 2 पार्ट में आपको मैं 1 to 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। भाई जो क्वेश्चन अगर भाई क्या इस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पढ़ लेना, आप लोग मैथ में कोई बच्चा फेल नहीं होगा, मेरा दावे के साथ मैं कह सकता हूं। जिस बच्चे ने अगर 100 क्वेश्चन में पढ़ लिए तो आप ये समझो कि 100 में 80 प्लस नंबर आपके कहीं नहीं गए। सेम क्वेश्चन रखे होंगे बोर्ड परीक्षा में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हुए हैं। ठीक प्यारे बच्चों, सबसे पहले जिस बच्चे ने क्लास को, आपका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि यदि आव्यूह ए बोला ए 1 3 2 4 5 6 बी इक्वल 4 2 1 0 1 5, तो ए बी था बी ज्ञात कीजिए, क्या ए बी इक्वल नॉट बी ए होगा? मतलब क्या ए बी जो क्या बी ए के बराबर होगा? भाई देखते हैं, सबसे पहले आव्यूह का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों, अगर भाई यहां पर अगर a बराबर उसने कह दिया है कि आपका ये आव्यूह है, क्या यहां पर 1 2 1 3 है, क्या 1 3 है, यहां पे 2 4 5 6 भाई है, यहां पे b का मान उसने दे रखा है, क्या b देखो भाई, उसने बोला है 4 2 1 0 1 5। उसने बात ये कही है क्या ए बी और क्या इक्वल नॉट किसके, बी ए के, क्या ये आपकी वैल्यू बराबर हो सकती है या नहीं हो सकती है? आप ज्ञात करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को यहां लिखना है क्या, पहले ए और बी। भाई दो ए का मान क्या है 1 और 3 2 4 5 6। भाई दो यहां बी का मान क्या दे रखा है, 4 है 2 है 1 है 0 है 1 है 5 है। बताओ भाई इसका मतलब ये कैसे चलता मालूम भैया, ये आपका ले लोगे, ठीक, ये रो हो गया, ये आपका एक रो एक कॉलम। तो सबसे पहले यहां लिखोगे ए और बी। तो प्यारे बच्चों पहले 1 में 4 से कराओगे, 1 इंटू 4 लिखोगे, फिर यहां प्लस चिन्ह लगाओगे, फिर 2, फिर ये 2 से 2 इंटू 2, फिर प्लस के 5 इंटू 1। ठीक भाई, अब यही अब इससे कराओ तो इसी में, तो यहां 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5। भाई अब जो ऊपर इस नीचे ले जाओ, यहां 3 इंटू क्या भाई 4 और 4 इंटू 2 और 6 इंटू 1। भाई यहां पर 3 इंटू 0 4 इंटू 1 और प्लस 6 इंटू 5। भाई देखो आपका यहां पर देखो ए और बी, तो यहां पर ए और बी देखो क्या आएगा भाई, तो 4 का नम 4, 2 दूना 4, 5 का नम 5। भाई यहां पे 0 प्लस का 2 प्लस का 25। भाई यहां पर 4 3 12, 4 दूनी 8, 6 का नम 6, 0 प्लस 4 प्लस का 30। भाई प्यारे बच्चों यहां हम कह सकते हैं क्या कि ए बी बराबर आव्यूह 4 4 8 8 5 13, 12 8 20, 20 6 26, यहाँ पर कितना 27, भाई यहाँ पर 34। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आ गई?
तो ये क्या ए बी निकल आया। अब इसी प्रकार क्या निकालना है आपको, बी और ए निकाल लो, बी और ए निकालो भाई। तो यहां पे तो बी का मान है 4 2 1 0 1 5 भाई। यहां पे ए क्या है आपका 1 2 5, यहां पे 3 4 6 भाई। ऐसे करोगे इसको तो यहां पे बी ए इक्वल, तो इसमें कहोगे 4 इंटू 1 और प्लस का 0 इंटू कितना भैया 3 भाई। आगे आ जाओ तो यहां पे 4 इंटू 2 और प्लस का 0 इंटू 4, फिर भैया इसमें करोगे इससे तो यहां 0 इंटू 5, सॉरी यहां क्या 4 इंटू 5 प्लस का 0 इंटू 6 भाई। ऐसे इधर करा दो तो यहाँ 2 इंटू 1 और प्लस का 1 इंटू 3 भाई। इधर आ गए तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 भाई। आगे देखो तो यहाँ पर क्या 2 इंटू 5 1 इंटू 6 भाई। आगे और देखो भाई यहाँ पर क्या 1 इंटू 1 5 इंटू 4 भाई। यहाँ पर 1 इंटू 2 5 इंटू 4, यहाँ पर 1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 भाई। यहाँ पर b और a बराबर 4 का नम 4 प्लस 0 2 का नम 2 प्लस के 4 1 का नम 1 4 पंचे 20 भाई। यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस का 0 4 प्लस 4 या 2 प्लस 20 भाई। यहाँ पर 4 पंचे 20, यहाँ पे 0 5 दून 10 6 का नम 6 5 का नम 5 5 6 30। तो हम कैसे कर सकते हैं बी ए इक्वल यहाँ 4 6 21, यहाँ पे 8 8 22 भाई। यहाँ पे 20 26 और क्या 35। तो हम कह सकते हैं क्या कि ए बी इक्वल नॉट किसके बी ए के। क्या ये क्या वैल्यू आपकी बराबर है वे यहाँ क्या आपका 16 देखो आपको यहाँ कह सकते 4 के नीचे 5 आएगा 3 एकम 3 पर 4 बार ये दूसरे लाइन स्टार्टिंग 2 लेफ्ट और लिखा है वहां 3 आएगा। क्या है ए बी इक्वल नॉट बी ए के। ठीक भाई। आपको पहला क्वेश्चन हो देखो क्या है आपकी, तो ए की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है। आपको जब भी ऐसे बोले कि यहाँ पे ए दे रखा हो बी दे रखा हो, बोले यहाँ पे ए बी और बी ए का मान निकालिए, निकाल लोगे। फिर बोला ए बी का बी ए के इक्वल है, नहीं है तो इक्वल नॉट कर सकते हो। ठीक भाई। आप लोग बस यहाँ संख्याएं चेंज करेगा, क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों। बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों को ए तथा बी के लिए हल कीजिए, मतलब ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता क्वेश्चन है 2a माइनस बी दे रखा भाई लोग क्या आपका यहाँ पे 3 है माइनस का 3 है, यहाँ 3 है 0 और 2 भाई। देखो यहाँ पर उसने बोला 2a 2b प्लस 2b प्लस a इक्वल 4 माइनस का 1 1 4 5 माइनस का 4 भाई। देखो सबसे पहले आप इसको कह सकते हो क्या, ये देखो इसको बनाओ समीकरण 1,
भाई ये क्या समीकरण 2, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो यहां हम कह सकते हैं क्या लिखा हो, 2a माइनस का b इक्वल, यहाँ पे क्या 3 है, माइनस का 3 है, 0 है, 2 है। मतलब इसको ऐसे लिखा है तो इसको लिख लो a प्लस का 2b इक्वल, भाई यहाँ 4 माइनस का 1, 1 4 5 माइनस का 4। तो आप लोग को ये द्विघात समीकरण पढ़ा होगा हाई स्कूल में। तो क्या आपको द्विघात समीकरण कहता क्या है, किसी या a का मान बराबर करो या b का मान। तो देखो अगर यहाँ b का करेंगे तो यहाँ दो, अगर भाई यहाँ 20 करोगे तो यहाँ 2 करवा दो, 2 से, तो 2 दूना 4a और माइनस का 2b, तो यहाँ 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 6 0 4। भाई देखो यहाँ है a प्लस 2b बराबर, यहाँ पर 4 माइनस का 1, 1 4 5 माइनस 4। भाई देखो ये आपको क्या हो गया, प्लस में कट जाएगा, तो यहां क्या लिखोगे 5a, तो यहां दो ये हमने कुछ किया तो है नहीं, ऐड किया ना, तो 6 और 4 10, दो यहां दो ऐसे लिख सकते हो, 6 प्लस 4। देखो भैया आप लोग यहां कह सकते हो क्या, देखो यहां लिखा हुआ है सबसे पहले तो 4a और 1 ये, तो 5a बराबर, दो यहां पर ये 6 है 4 है, 6 प्लस 4 हो गया, फिर माइनस का 6 है या प्लस का 1 है, माइनस का 6 प्लस का 1, फिर क्या है 0 प्लस 5, क्या है 0 प्लस 5, फिर क्या है लिखो यहाँ पे 6 है, माइनस का 1 है, फिर 6 है, प्लस का 4 है, फिर यहाँ 4 माइनस 4। तो हम कह सकते हैं क्या कि 5a बराबर 6 4 10, यहाँ 5 माइनस का 5, 10 5 और 0, या हम कह सकते हैं क्या a बराबर, ये तो क्या सबसे भैया यहाँ क्या करोगे, आपका 1/5 होगा, तो यहाँ पर 10, यहाँ 5 माइनस 5, 10 5 0, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या a बराबर 10/5, 5/5, यहाँ माइनस का 5/5, 10/5, यहाँ 5/5, 0/5। तो a बराबर हम कह सकते हैं क्या, यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ पर 1, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 1 माइनस का 1, 2 1 और 0। भाई a का मान क्या आ गया, आपका आ गया 2 1 माइनस 1 2 और 1 0। तो a का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर आप लिख सकते हो यहां पर क्या, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां हम कह सकते हैं क्या कि 2a माइनस का b इक्वल, तो यहां पर क्या है 3 है, माइनस 3 है, यहाँ 0 है और 2 है, मतलब यहाँ 2 है। मतलब अभी a का मान आप क्या लाए हैं, 2 1 माइनस 1 2, तो 2 1 माइनस 1 2 1 0,
माइनस का b इक्वल, देखो भाई यहाँ पर 3 है, -3 है, 3 है, 0 है और 2 है। तो भाई आप यहाँ 2 दूना 4, यहाँ पे 2 -2, यहाँ 2 0। तो यहाँ पर माइनस का b इक्वल 3 3 3 3 0। मतलब यहाँ कह सकते हैं माइनस b इक्वल क्या, 3 3 -3 3 0 2। मतलब ये उधर जाएगा, सब किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 4 2 -2 4 2 0। भाई देखो यहाँ पर माइनस b बराबर, तो यहाँ क्या 3 -4 -3 +2 0 -2, यहाँ 3 -2 और 3 -4 और 2 -0। तो हम कह सकते हैं क्या कि b इक्वल, यहाँ देखो क्या है -2, यहाँ माइनस लगा हुआ, यहाँ देखो क्या है आपका माइनस का 1 1, यहाँ माइनस का 1 -1 -2 2। तो हम कह सकते हैं क्या b बराबर क्या, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस का, ये प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2। भाई b का मान क्या आ जाएगा, 1 -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 -2। ठीक, आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये a का मान, ये b का मान। उसने तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग करना कुछ भी नहीं है, उसने ये कहेगा क्या क्वेश्चन में आपको 2a - b दे रखा है, यहाँ पर ऐसे 2b + a दे रखा है। तो आप क्या है इसको बना लो द्विघात समीकरण बना लोगे। द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो यहाँ 2a - b का दे रखा है अवयव 3 3 -3 3 0 2 2 × 2। तो यहाँ इधर 2 हमने इसको बोला अभी, तो यहाँ a + 2b इक्वल 4 - का 1 1 4 5 -4। तो आपका देखो इसमें आपको द्विघात समीकरण में किसी एक को बराबर करना होता है, या इसमें a को करो या b को। हमने a को करने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पे क्या b को, तो 2 से 2 दूना 4 माइनस का 2b 2 3 6 2 3 6, यहाँ 0 2 3 6 2 3 6 2 दूना 4। तो ये उतार लिया, तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो कट जाएगा आपका। तो 4a + a कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। इसी प्रकार 6 और 4 कितना आपका 10 हो जाएगा। माइनस का 6 प्लस का 1 फिर 0 प्लस का 5, तो यहाँ 6 माइनस का 1, यहाँ 6 + 4 हो गया भाई, यहाँ पे 5 - 4 हो जाएगा। तो 5a इक्वल 6 4 10, यहाँ -5 5 5 10 0। अब क्या क्या हमने, जो ये है ना आपके अपान में 1/5 10 5 -5 10 5 0। तो क्या क्या हमने 1/5 से समय क्या कर दिया, क्या है आपको 5 से समय का करना, भाग करना है। तो 10/5 -5/5 5/5 5/5 10/5 0/5। दो क्या है ये 5 दूनी 10 2 5 5 का नाम 5 5 का नाम 5 5 का नाम 5 5 दूनी 10 0। भाई एक मान निकल आया, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2a - b इक्वल दे रखा था ये, तो हमने 2a जहां पे एक मान रख लिया, ये -b ये मान दे रखा आपको है। तो 2 दूना 4 2 का नाम 2 2 का नाम 2, यहाँ 2 का नाम 2 2 दूना 4 0 -b भाई ये दे रखा आपको। तो ये उधर जाएगा, अगर प्लस का तो माइनस हो जाएगा भाई, इसको कर लेंगे फिर इसको घटा दें, आपका आंसर निकला है प्यारे बच्चों। भाई इसको समझ में आया है तो नोट कर लीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड के लिए भाई, हो सकता है कि आपको यहाँ पे XY बोल दे या AB बोल दे, ठीक है। सवाल ऐसे करना आपको है भाई, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है आप लोगों से।
देखो भाई आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है। तो थर्ड नंबर बोल रहा है यदि ए इक्वल आव्यूह कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा बोला ए प्लस ए इनवर्स इक्वल आई, तो अल्फा का मान क्या होगा। सबसे पहले दो ए का मान उसने दे रखा है क्या, यहां देखो कॉस अल्फा, यहां पे साइन अल्फा, भाई यहां देखो क्या दे रखा है माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। भाई दो उसने बोला क्या आपसे, बोल रहा है क्या ए प्लस ए इनवर्स है ना, ए प्लस ए इनवर्स इक्वल 0 इक्वल आई। तो पहले ए का मान दे रखा है, ए डैश का मान नहीं मेरे पास है। तो यहां पर ए दो आपको ए डैश के लिए क्या होता है, जो रो होता है वो कालम है तो रो हो जाता है। तो यहां पर क्या कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा यहां पर कॉस अल्फा। तो यहां लिखो ए प्लस ए डैश इक्वल आई। तो यहां पर ए का मान क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो भाई एक मिनट गलती हो गई। तो भाई उसने आपसे बोला क्या है, तो यहाँ पे पहले कॉस अल्फा लिखिए, पहले ए का मान लिखो। तो ए का मान दो दे रखा है प्यारे बच्चों, क्या है आपका ए का मान कॉस अल्फा, यहाँ माइनस का साइन अल्फा, भाई साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा। तो ए डैश की उसने बात की है, तो ए डैश क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा और इक्वल हो आई का मान क्या होता है, आई का मान जो होता है हमेशा याद रखना है, आई का मान क्या अगर दो उस पदों में तो 1 0 0 1, अगर 3 के पदों में है तो 1 0 0 और फिर 0 1 0 0 0 1। तो आप लोग को तो यहां पर कहो क्या कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। भाई यहां पर साइन अल्फा प्लस माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा और प्लस कॉस अल्फा। देखो यहाँ पे आई का मान क्या है, यहाँ पे 1 दे रखा क्या है 1 0 0 1। तो यहाँ पे 1 0 0 1। तो भाई ये माइनस का ये प्लस का ये, तो हम कह सकते हैं क्या, देखो भाई हम ये कह सकते हैं क्या, तो कॉस क्या लिखोगे, यहां लिखोगे क्या कि 2 कॉस अल्फा, यहां पे 0 0 2 कॉस अल्फा, आई का मान है क्या 1 0 0 1। तो ये किसका मान है आपका, तो ये ए किसका मान है 2 कॉस अल्फा, तो लिखोगे यहां पे 2 कॉस अल्फा इक्वल 1 के। तो यहां पे कॉस अल्फा इक्वल 1/2। तो यहां पे कॉस अल्फा भाई किसकी वैल्यू होती है, ये कॉस 60 की होती है। कॉस कैंसिल, तो अल्फा इक्वल किसके भाई 60 डिग्री के। तो उसका अल्फा का मान कितना जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई प्यारे बच्चों, आ गई होगी। भाई लोग इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, फिर से समझ लो। उसने ए का मान दे रखा था, ए दे रखा है, तो ए प्लस ए इनवर्स इक्वल आई बोला, ये दे रखा, तो बोला यहां पर अल्फा का मान क्या होगा।
सबसे पहले कि ए डैश बराबर ए इक्वल आवी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जो आपका रो है वो कॉलम है तो रो हो जाएगा। आई का मान दो पदों में 1 0 0 1 होता है भाई, ए प्लस ए डैश इक्वल आई, भाई यहाँ ए का मान रख दिया, यहाँ डैश का मान रख दिया इक्वल आई, भाई इसको जोड़ दिया तो आपका ये आ गया। तो जोड़ने में क्या 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा, तो यहाँ 2 cos अल्फा इक्वल 1, तो cos अल्फा इक्वल 1.2 हो जाएगा। तो 1.2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की होती है, cos cos कट जाएगा तो कितना अल्फा इक्वल 60 डिग्री। भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भाई नोट कर लिया। 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है भाई, सारे क्वेश्चन आपके लिए अच्छे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। हो सकता है बस संख्याएं चेंज करेगा, क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। ठीक है भाई, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 4 नंबर। देखो भाई आप लोग का 3rd हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। उसने बात ये कही 4 नंबर में, आव्यू ए क्या भी ए इक्वल आव्यू 1 0 0 0 1 0 1 2 4, तो दिखाइए कि क्या 3 मॉड ए इक्वल 27 मॉड ए। उसने देखो सबसे पहले दो ए का मान दो दे रखा है भाई, दे रखा है क्या 1 0 0 0 1 0 1 2 4। उसने बात ये कही क्या कि 3 मॉड ए इक्वल 27। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है भाई यहां पर कि मॉड में 3a इक्वल 27 मॉड ए। क्वेश्चन ये है, उसने कहा कि आपसे प्यारे बच्चों बोल ये रहा है कि 3a मॉड में 27। तो सबसे पहले तो यहां पर a का मान दो क्या दे रखा है, तो a है आव्यू 1 0 0 0 1 0 1 2 4। तो यहां 3 दो, सबसे पहले आपको मॉड ए निकाल लो। तो क्या लिखो, तो ये प्लस में होता है, ये माइनस, ये प्लस, तो इसको आर के सापेक्ष कर दो। तो आर दो, यहां पर क्या 1 लोगे, इसको ऐसे बंद करोगे और इसको ऐसे, तो यहां क्या होगा आप लिखो, तो यहां पे 1 0 2 4 हो गया। फिर चिन्ह माइनस का, फिर देखो यहां क्या, तो ये 0 लोगे ना तो 0 हो जाएगा। तो भाई देखो ऐसे और ऐसे का, तो यहाँ 0 0 2 4। भाई देखो यहाँ क्या यहाँ कह सकते हो क्या भाई मालूम है, यहाँ कह सकते हो प्लस का 1, भाई भी तो 0, तो इसको ऐसे और ऐसे, तो 0 0 और 1 0। तो यहाँ मॉड ए इक्वल, तो आप कह सकते हो कि 1, ये 4 का नाम 4 और यहाँ माइनस का 0, यहाँ माइनस का 0, यहाँ 0 माइनस 0 प्लस का 1 0 माइनस 0। तो कह सकते हो कि मॉड ए बराबर 1 × 4 माइनस 0 माइनस 0। तो मॉड ए इक्वल किसके भाई हो जाएगा 4 के। भाई इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब ये आ गई। अब सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को थोड़ा आगे देखो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले उसने कहा 3a, पहले 3a निकालो। तो यहाँ तो आप लिखोगे 3 लिखोगे यहाँ पर, तो a का मान दो क्या दे रखा है, 1 है
जीरो है, जीरो है, जीरो है, एक है, जीरो है, 1 है, 2 है और 4 है। तो यहाँ 3a इक्वल कह सकते हो क्या आप, यहाँ तो 3 करना, 3 0 0 0 3 0 3 6 और 4 3 12। तो यहाँ अगर मॉड की बात करो 3a मॉड निकालोगे तो सबसे पहले 3 लोगे, 3 ले लिया, फिर आप दो ऐसे और ऐसे करोगे ना तो 3 और 0 6 और 12 माइनस का, ये प्लस का माइनस प्लस तो माइनस 0, तो ऐसे करोगे भाई, फिर ऐसे तो 0 0 6 12। भाई देखो प्लस का 3, भाई देखो यहाँ पर ये और ये तो 0 0 3 और 0। तो यहाँ पर मॉड 3a इक्वल कह सकते हैं 3, भाई यहाँ पर 4 12 3 36 माइनस का 0, यहाँ 0 0 माइनस 0 प्लस 3 0 माइनस 0। तो कह सकते हैं कि मॉड में 3a इक्वल 3 इंटू 36 माइनस 0 माइनस 0। तो यहाँ 3 मॉड a इक्वल कितना 108। ठीक भाई ये हो गया। पर उसने बात ये कही है, क्वेश्चन लो भाई, उसने देखो थोड़ा सा और देख लो आगे, उसने क्वेश्चन में कहा ये है कि मॉड 3a इक्वल 27 मॉड a। तो यहाँ 3a का मान कितना दे रखा है 108 है, 27 लिख लिया। तो मॉड a का मान कितना है 4 है, कितना है 4 है। तो यहाँ 108 इक्वल कितना 7 2 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 10। तो क्या कह सकते हैं ये आपका मान निकल आया। क्या आपका दो क्या दोस्त प्रूव भी कर दिया। क्या लिखोगे यहाँ पर, ये आपका लिख सकते हो क्या, देखो यहाँ लिख सकते हो क्या है LHS इक्वल RHS। भाई बात समझ में आई या नहीं आई। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। बस इसमें क्या थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर दिमाग भैया हो तो लगा लीजिए। क्या है तो सबसे पहले a का मान दे रखा है तो पहले मॉड a निकाल लिया हमने। मॉड a निकालने के बाद उसने बोला 3a का है, हमने 3 यहाँ पे 3 लिख लिया, a का मान दे रखा है, एक मान रख दिया। तो क्या लिखा आपको मान निकल आया। फिर मॉड 3 निकाल लोगे, मॉड 3 निकाल लिया। बोला क्या है मॉड 3a इक्वल 27a। तो 3 का कितना 108, 27 इंटू 4 तो 108 हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो भाई उसने तो 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आव्यू ए, बोला आव्यू ए इक्वल 1 माइनस 6 माइनस 4 3 8 6 5 3 5 को का सममित तथा विषम सममित आव्यू के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है योग के रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। तो भाई देखो सबसे पहले देखो भाई आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कहे क्या आ रहा है। फिर से देखो भाई क्या a बराबर क्या आव्यू 1 माइनस 6 माइनस 4 3 8 6 5 3 5 को सममित तथा विषम सममित। जब सममित की बात करें तो a हो गया, विषम की बात करें तो a डैश हो गया। आव्यू के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या है आप तो सबसे पहले उसने बस सम्मत की बात की तो यहाँ a का मान तो दे रखा, क्या दे रखा है a का मान
दे रखा भाई, देखो a का मान a बराबर दे रखा है माइनस का यहाँ पर है, आप कह सकते हो उसने बोला क्या क्वेश्चन में है, ये आपका ये 1 है, -6 है, -4 है, 3 है, 8 है, 6 है, 5 है, 3, 5। दो भाई, सबसे पहले तो उसने बोला जब भी बोले सममित असममित, तो यहाँ पे विषम की, तो a बराबर आपको निकालना क्या है, a प्लस a डैश, a डैश अपॉन में 2 प्लस a डैश a माइनस a डैश अपॉन में 2। भाई इसको सॉल्विंग करना है तो आपको सबसे पहले इसके और इसके मान निकालना है। तो यहाँ तो क्या है आपका, पहले a दे रखा है, दो क्या है 1 -6 -4 3 8 6 5 3 5। तो भाई यहाँ पर a डैश निकालोगे तो कह सकते हो 1 जो रो है कॉलम कॉलम है तो रो हो जाएगा 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। अब उसने बोला कि सबसे पहले a प्लस a डैश निकालो, तो यहाँ a का मान क्या है 1 है, -6 है, -4 है, 3 है, 8 है, 6 है, 5 है, 3 है और 5 है। और प्लस में देखो क्या है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। तो यहाँ पर a प्लस a डैश इक्वल -1 प्लस का 1 1 प्लस 1 या 3 -6 5 माइनस का 1 यहाँ माइनस का 6 प्लस का 3। भाई यहाँ पे 8 प्लस का 8 3 प्लस 6। भाई यहाँ माइनस का 4 प्लस का 5 6 प्लस 3 5 प्लस 5। तो आप कह सकते हो भाई आगे देखो यहीं पे क्या कि a प्लस a डैश इक्वल, भाई देखो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ माइनस का 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ माइनस का 3, यहाँ पर 16, भाई यहाँ पे 6 3 9, भाई यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 1 कितना भाई आपका 1 हो जाएगा 1, भाई यहाँ पर 9 और 10। अब तो उसने आपसे बोला क्या यहाँ पे 2 करना है, तो 2 करने के लिए क्या करना है यहाँ पर 1/2 से डिवाइड, तो a प्लस a डैश अपॉन में 2 इक्वल, तो यहाँ कह सकते हो 2/2 माइनस 3/2 1/2, यहाँ माइनस का 3/2 16/2 9/2, यहाँ पे 1/2 9/2 10/2। तो यहाँ पर a प्लस a डैश अपॉन 2 इक्वल, तो कह सकते हो यहाँ पर 1 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 8 9/2, यहाँ पर क्या 9/2, यहाँ देखो क्या भाई आपका 1/2 या 9/2, यहाँ 5। तो उसने बोला क्या a माइनस a डैश, तो यहाँ पर a का मान तो दे रखा है कितना है 1 है, -6 है, माइनस का 4 है, 3 है, 8 है, 6 है, 5 है, 3 है, 5 है। भाई माइनस का, भाई तो यहाँ क्या दे रखा आपका है 1 है, 3 है, 1 3 5, माइनस का 6 8 3 माइनस का 4, यहाँ 6 5। तो a माइनस a डैश इक्वल, तो यहाँ 1 माइनस का 1
यहाँ लिखोगे 3 माइनस प्लस 6 5 प्लस 4, यहाँ माइनस का 6 माइनस 3 8 माइनस 8 3 माइनस 6, यहाँ माइनस का 4 माइनस 5। भाई यहाँ पर 6 माइनस 3 और 5 माइनस 5। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या भाई, देखो कह सकते हैं क्या कि a माइनस ए डैश इक्वल, तो यहाँ तो क्या, यहाँ हम कह सकते हैं कैसे भाई, देखो a माइनस ए डैश व्यू, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या, यहाँ 2 यहाँ 0 है, यहाँ माइनस का 9 है भाई, यहाँ तो माइनस का 9 है भाई, इधर देखो आपका 9 है, 0 है, यहाँ पे 3 है भाई, यहाँ पे 9 है भाई, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पर 0 है। तो अब उसने बात क्या कही कि a बराबर, दो यहाँ क्या है 2 से डिवाइड, यहाँ पे भी 1/2 से डिवाइड, तो यहाँ 1 माइनस ए डैश अपॉन में 2 इक्वल 0.2 9.2 9.2, यहाँ माइनस 9.2 0.2 माइनस 3.2 भाई, यहाँ पर कह सकते हो क्या 9.2 भाई, यहाँ 3.2, यहाँ कितना 0.2। तो यहाँ क्या निकालना है, a बराबर a प्लस ए डैश अपॉन में 2 प्लस a माइनस ए डैश अपॉन में 2। तो a बराबर, तो इसका मान तो दे रखा है, कितना इसका मान था आपका 1, दो यहाँ पे 1 माइनस का 3.2 भाई, यहाँ 1.2 भाई, इधर देखो क्या दे रखा आपका, देखिए यहाँ पे माइनस का 3/2 अपॉन में 2, यहाँ पे आपका 8 है या 9.2 है, यहाँ पे 1/2, यहाँ 9.2, यहाँ पे 5, दो प्लस का भाई, यहाँ पे 0 9.2 9.2, यहाँ माइनस का 9.2 0 3.2 भाई, यहाँ पे 9.2, यहाँ 3.2, यहाँ 0। तो भाई आप लोग कह सकते हो क्या, यहाँ पर देखो a बराबर, तो 1 प्लस 0 माइनस 3.2 प्लस का 9.2 1.2 प्लस का 9.2 भाई, इधर माइनस का 3.2 माइनस का कितना लिखोगे यहाँ पे 9.2, यहाँ पे 8 प्लस 0, यहाँ क्या 9.2 और माइनस का 3.2 भाई, इधर देखो 1.2 माइनस का 9.2 भाई, यहाँ पर 9.2 प्लस का 3.2, यहाँ पे 5 माइनस 0। तो आप कह सकते हो, देखो आगे देखो यहाँ पर कि a बराबर, देखो यहाँ क्या 1 हो गया, देखो ये दो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ दो लिखोगे 3 प्लस 9/2 भाई, यहाँ पे 1 प्लस 9 अपॉन में 2 भाई, यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 9 अपॉन में 2 भाई, यहाँ पर 8 भाई, यहाँ पे 9 अपॉन, यहाँ पे कितना 2 भाई, यहाँ इधर देखो यहाँ पे 2 1 माइनस 9 भाई, यहाँ पे 9 प्लस 3 अपॉन में 2, यहाँ पे 5। तो हम कह सकते हैं क्या कि a बराबर यहाँ पे 1, यहाँ पे 6.2 10.2, यहाँ पे माइनस 6 कितना, यहाँ पे 12.2, यहाँ पे 8 6.2 भाई, यहाँ देखो क्या माइनस का 8.2, यहाँ 12.2, यहाँ पे 5, तो 2 3 जा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो a इक्वल दो क्या लिखोगे यहाँ पे 1 3 5 माइनस 6 8 3,
यहाँ कह सकते हो क्या -4, 6 और 5। तो भाई यही तो वैल्यू आपकी उधर आ रही ना, तो क्या है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है सम्मित और क्या विषम सम्मित आपकी दे रखी। भाई ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, बस थोड़ा सा आपको ये यहाँ पे ये फार्मूला है, बस थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, आप प्लस माइनस में आपका आंसर निकल आएगा। भाई इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 था। कौन सा था? 5 था। इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि ए आव्यूह 1 1 1 3 4 3 3 3 4 हो तो सत्यापित कीजिए कि ए जॉइंट ए इक्वल मॉड ए आई और ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसने ए का मान दे रखा है, यहाँ 1 1 1 3 4 और 3 3 3 और 4। लो भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मॉड ए निकालिए। तो मॉड ए के लिए पहले ये आप लोग 1 लोगे, तो यहाँ क्या आपका 4 और 3 और 3 और 4, फिर प्लस माइनस का 3 लोगे, तो यहाँ पे क्या 1 1 3 4, फिर क्या लोगे प्लस का 3 लोगे, तो 1 1 4 3। तो यहाँ पे मॉड ए इक्वल, तो यहाँ कह सकते हो क्या 4 चौको 16, 4 चौको 16 माइनस का 9 माइनस का 3, 4 का नम 4 माइनस 3 प्लस 3 3 का नम 3 4 का नम 4। तो यहाँ पे मॉड ए इक्वल यहाँ कितना होगा 7 होगा, माइनस का 3 इंटू कितना 1 प्लस का 3 कितना प्लस का 3 इंटू माइनस का 1। तो मॉड ए इक्वल 7 माइनस 3, तो मॉड ए इक्वल 7 माइनस 6, तो मॉड ए इक्वल इसके 1 के। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? जब ये निकल आया तो आपको ये निकालने के पहले प्यारे बच्चों, अब ए जॉइंट जब भी निकाला जाता है तो इसके लिए क्या आपको ए 11 निकालोगे, ए 12 निकालोगे, ए 13 निकालोगे, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 33। देखो सबसे पहले यहाँ देखो ए 11 के लिए आदो ये 11 है ना, ये 11 होता है, ये आपका दो आप ऐसे लिख सकते हो क्या। यहाँ देखो भाई जब भी आपका यहाँ तो फार्मूला लिखे दे रहे हैं आपको, देखो थोड़ा समझ सकते हो ऐसे। ए बराबर मान लो ये आपको आव्यूह है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये आपका 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये ए 31 है, 32 है और ए 33 है। तो जब भी ए 11 निकालोगे ना तो इसको ऐसे बंद करोगे और ऐसे करोगे ना, तो यहाँ क्या आपका आएगा ए 22 आएगा और ए 23 आएगा, ए कितना 32 आएगा। भाई यहाँ पर ए 33 हो जाएगा। तो कह सकते हो यहाँ पर क्या, तो नंबर में लिखो उसको, से मान लिखिए। तो आपको कह सकते हो देखो यहाँ पर जब भी हमने क्या देखा, जब हमने अगर इसको बंद करोगे तो आप क्या 22 और 32 23 और 33, तो यहाँ ऐसे बंद करोगे तो यहाँ कितना 4 और कितना भाई आपका आएगा 4 3 और 3 और 4। भाई इसको इंटू करा होगा 4 चौको 16 माइनस का 9 कितना होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। देखो अगर ये क्या 1 1 2 है, अगर जोड़ने पर मतलब सम आए तो प्लस चिन्ह रहता है, अगर जोड़ने पर विषम है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ क्या है आप लिखो क्या, तो 12 निकालो, ये 12 हो गया, ऐसे और ऐसे करोगे तो 1 1
1 1 और 3 और 4। तो यहाँ पे 4 का नाम 4, 3 का नाम 3, तो कह सकते हो क्या यहाँ पर माइनस का प्लस का क्या ये 1 हो तो हुआ है, पर यहाँ क्या है 2 1 3, सिंबल किसका माइनस का। भाई फिर इधर आ जाओ, 13 देखो, 13 ये करोगे ये है 1 1 1 1 4 3, तो यहाँ पे 3 - 4, तो कितना हो गया माइनस का 1 हो जाएगा। भाई इधर देखो 21 की बात की, ये आपका 21 हो गया, तो यहाँ 3 3 3 4 3 3 3 4, तो 4 3 12 और 3 3 9, कितना 3, और जोड़ने पर 2 1 3 सिंबल माइनस का। भाई आगे देखो, भाई ये किया 1 1 3 4 1 1 3 4, तो यहाँ पे 4 - 3, भाई कितना 1, जोड़ने पर 2 2 4 प्लस से हो जाएगा, प्लस रहेगा आपका। तो यहाँ क्या होगा आपका, ये देखो 23 देखो, ये किया हमने और ये किया 1 1 1 1 3 3, तो यहाँ पर 0 - 0, तो यहाँ कितना होगा आपका, नहीं सॉरी 3 3 3 - 3 0, 2 31 देखो भाई 31 ये होगा आपका, ये किया 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 9 और 3 4 12 इक्वल माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या 1 1 2, वही आपको हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 22 कर लो, यहाँ पे ए 32, तो यहाँ पर 32 दो, ये किया हमने और ये किया, तो 1 1 और क्या 3 3 1 1 3 3, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पर क्या 3 - 3 में कितना 0, ए 32 33 देखो, तो भाई ये किया हमने, ये किया, तो 1 1 3 4 1 1 3 और 4, यहाँ 4 - 3 किसके बराबर भैया 1 के। अब दो ये जॉइंट निकालोगे, दो ये जॉइंट ए इक्वल, दो क्या होता है आपका, इसको डायरेक्ट निकाल दो, ये 11 यहाँ पे 12 13 21 22 23 31 32 और 33 भैया आ गई। तो यहाँ पर ए जॉइंट ए इक्वल, भाई दो यहाँ पे क्या लिखोगे, दो आपका 7 है, माइनस का 1 है और माइनस का 1 है ना भाई, माइनस का -1, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आपका भाई, यहाँ पर आपका -3 1 0 माइनस का 3 0 1, सही है ना भाई। दो अब दो यहाँ क्या, अगर ए इनवर्स निकालने की बात की है, अगर ए इनवर्स निकालोगे तो फॉर्मूला होता क्या है, ए जॉइंट ए अपॉन में मॉड ए, तो ए इनवर्स इक्वल, तो यहाँ पे ए जॉइंट कितना है 7 है, माइनस का 1 है, -1 है, 3 है, 1 है, 0 है, -3 है, 0 है और 1 है, तो ए का मान तो क्या होता है 1 होता है, तो ए इनवर्स इक्वल, तो 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 0, यहाँ कितना 3 0 1। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आगे ना भाई, ये बात समझ आ गई। देखो ये तो आपका इनवर्स हो गया, पर उसने एक क्वेश्चन से बोला क्या था आपसे कि ए, देखो अभी पहले इसको नोट करिए, फिर आपको हल करते हैं इसको इतना नोट कर लीजिए भैया, ठीक। उसने आपसे ये चीज बोली थी क्या, कि आपसे क्वेश्चन में उसने कहा है कि क्या, कि ए जॉइंट मतलब ए, तो ए जॉइंट मॉड ए, क्या लिखा है यहाँ पर आई, क्या बोला, ये इक्वल है या नहीं है, ये भी क्या उसने बोला, क्या इसको सॉल्व कर दिखाना है कि आपको देखो यहाँ पे ए का मान रखना, यहाँ ए जॉइंट रखो, उसको हल करने पर ये मान आना चाहिए, ठीक भाई, मतलब ये मान आना चाहिए।
देखो भाई आप लोग का भी देखो ये आधा क्वेश्चन हुआ था, पूरा क्वेश्चन देखिए भाई। अगर इसमें दो तरीके बोलेगा आपको दोनों तरफ से आंसर ला सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो भाई सबसे पहले देखो भाई यहाँ पे ए मॉड ए अभी निकाल चुके हो, कितना आया था मॉड ए 1 था, तो ए ज्वाइंट कितना भाई आपका आया है 7 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, 3 है, 1 है, 0 है, माइनस का 3 है, 0 है, 1 है। तो आपको उसने बोला क्या क्वेश्चन में कि ए ज्वाइंट ए इक्वल मॉड ए और आई। तो यहाँ तो सबसे पहले इसका मान रखो, ए का मान तो क्या दे रखा है, तो यहाँ पे है 1 का क्वेश्चन ये है कि ए ज्वाइंट ए इक्वल मॉड ए और आई। तो आई का मान मालूम होना चाहिए, तो क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ दो आपका ए का मान दो, यहाँ लिखो ए ज्वाइंट ए। तो यहाँ पर ए का मान क्या है 1 है, 1 है, 1 है, 3 है, 4 है, 3 है, 3 3 4। भाई देखो यहाँ पर आपका क्या है 7 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। भाई यहाँ पे क्या माइनस का था ना, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, 1 है, 0 है, 0 है और 1 है। ठीक भाई देखो सबसे पहले ये 1 है तो इसको ऐसे करोगे, इसको ऐसे कराओगे, तो यहाँ पे 1 इंटू 7 प्लस का 3 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 3 इंटू माइनस का 1। भाई देखो इसको देखो आप आगे देखो, यहाँ माइनस का 3 इंटू सॉरी भाई एक मिनट, यहाँ पर लिखोगे क्या आपका, आप कह सकते हो यहाँ पर क्या, अब इसमें करोगे तो 1 इंटू 3 भाई तो ये क्या है आपका 1 है इंटू माइनस का 3 है, फिर क्या आपका 3 है इंटू 1 है प्लस का 3 है इंटू 0 है, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर 1 इंटू माइनस का 3 प्लस का 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। भाई देखो फिर इसको इसमें नीचे ले आ जाओ, तो यहाँ 1 इंटू 7, यहाँ पे प्लस का 4 इंटू माइनस का 1 प्लस का 3 इंटू माइनस का 1। भाई इधर देखो यहाँ 1 इंटू माइनस का 3 प्लस का 4 इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे 4 इंटू 1। भाई यहाँ पर क्या प्लस का 3 इंटू 0। भाई इधर आ जाओ, तो यहाँ 1 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। भाई इधर आ जाओ, भाई इसमें देखो क्या है, आ दो इसमें करोगे यहाँ 1 इंटू 7 प्लस, तो यहाँ लिखोगे आपका प्लस का 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 4 इंटू माइनस का 1। भाई इससे इसमें फिर करो 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। भाई इसमें आ जाओ इधर, क्या यहाँ लिखोगे क्या 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 0 4 इंटू 1। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या, तो यहाँ पर 7 माइनस 3 भाई यहाँ पे 7 माइनस 4 माइनस 3 7 माइनस 3 माइनस 4, तो यहाँ माइनस का 3 प्लस का 3 प्लस का 0 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 0। भाई यहाँ पे माइनस 3 प्लस 0 प्लस का 3 माइनस 3 प्लस 0 प्लस का 3। भाई यहाँ माइनस 3 प्लस का 0 प्लस का 4। तो यहाँ का लिखोगे आपका, तो ये दो आपको दो यहाँ 7 माइनस 6 7 माइनस 7 7 माइनस 7, यहाँ माइनस का दो या माइनस यहाँ 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4। भाई यहाँ तो क्या लिखोगे आपका
यहाँ लिखोगे माइनस का 3 प्लस 3 भाई माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4। तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पर कि देखो भाई ये आपका क्या आ गया, यहाँ तो 1 0 0 भाई, यहाँ क्या 0 1 0 भाई, ये क्या है 0 0 1। तो आपको उसने तो ये तो निकल आया, ये आपका एलसीएस आ गया, ये एलसीएस हो गया। आरएचएस देखो भाई, आरएचएस की बात आरएचएस उसने बोला क्या ए मॉड का आई, मॉड ए इक्वल आई है ना, तो यहाँ पे ए का मॉड ए 1 है, आई 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कह सकते हो क्या यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या कह सकते हो यहाँ पे एल एच एस इक्वल इसके भैया, अब क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक भाई, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर 7 में क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है।